Student, in this video we are discuss about class 8 subject हिंदी रीडर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 यानी पाठ 5 को हम लोग देखेंगे। चैप्टर 5 का क्या नाम है बेटा? चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो पहले हम इसको बता देते हैं थोड़ा सा पाठ परिचय के बारे में। आइए देखिए, प्रकृति सदा परिवर्तनशील रहती है। प्रकृति आप जानते हो, नेचर, आपके इर्द गिर्द जो भी आपके अगल बगल भगवान का दिया हुआ है उसे प्रकृति के रूप में हम कहते हैं। और यहाँ ठीक है, फिर प्रकृति सदा परिवर्तनशील रहती। परिवर्तनशील यानी चेंज, हमेशा चेंज होती रहती है। बिना रुके यानी बिना थके एक एक सुंदरतम दृश्य बुनते जाना ही प्रकृति का धर्म है। मतलब हमेशा प्रकृति हमारे सामने सुंदर दृश्य प्रकट करती जाती है। फिर हम क्यों रुक जाते हैं? रुको मत, प्रकृति से प्रेरणा लो, प्रकृति से सीखो और सबके दिलों में प्रकृति के समान माधुर्य घोलते हुए यानी कि आनंदता घोलते हुए, मिठास घोलते हुए, मिठास प्रकट करते हुए जीवन के पथ पर बढ़ते चले जाओ। यही इस कविता का मूल सार है बेटा। तो हम इसको आइए देखते हैं कैसे। यह आइए बेटा, ठीक है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ओके, तो इसका संदेश क्या है? संदेश आगे बढ़ते रहना ही जीवन है। मतलब आगे बढ़ते रहना ही जीवन है। पीछे मुड़ के अगर आपके जीवन में कोई गलत बात हो गई हो, आप असफल हो गए हों, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए बेटा, क्योंकि पीछे मुड़ के देखेंगे तो वही होगा। तो आइए इस कविता को हम देखते हैं कैसे। पहले इसका अर्थ देखते हैं, चारु से लेके तल में। ओके, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। ओके, चारु यानी सुंदर। लिखिएगा इसको, वर्ड को बेटा लिख लीजिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा कैसे। चारु यानी सुंदर और चंद्र यानी चंद्रमा की, ठीक है। चंचल किरणें, चंचलता, किरणें प्रकाश खेल रही हैं, जानते ही हो। जल थल में यानी पानी, और थल में यानी जिस पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, ये बिछी हुई है मतलब फैली हुई है, ठीक है। अवनी और अंबर तल में। अवनी यानी आकाश, अवनी यानी पृथ्वी और अंबर यानी आकाश में, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें यानी सुंदर चंद्रमा की, ये रात की बात हो रही है इनकी। सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं, चंचल किरणें, सुशोभित किरणें, सुंदर किरणें खेल रही हैं यानी फैल रही हैं पूरे कहाँ पे? जल और थल में। स्वच्छ चांदनी यानी सुंदर चांदनी, प्रकाश से आप जब रात में देखते हो तो चांदनी, तो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई यानी फैली हुई है कहाँ पे? अवनी और अंबर तल में, आकाश और पृथ्वी और आकाश में, ठीक है, तल में बिछी हुई है। अब देखिए, पुलक प्रकट करती। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बेटा और देख लो, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए एक ही लाइन में, जैसे कि चार में च लगातार, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है ना। तो आगे तनप्रास अलंकार यहाँ पे है। अब यहाँ देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, ठीक है। तो अभी ऐसे करते हैं, ठीक है। हाँ, पुलक प्रकट करती है धरती यानी प्रसन्नता, खुशी प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। हरित यानी हरे, तृणों यानी घास, और घास की नोक ऊपरी वाला भाग। तो खुशी प्रकट करती है धरती कहाँ के? हरित तृणों की नोकों से, हरे घास के नोकों से, ठीक है। मानो झूम रहे हैं तरु, ही तरु मतलब वृक्ष,
मानो ऐसे जैसे झूम रहे हैं तरु। वृक्ष देखते हो ना जब, तो मंद पवन के झोंकों से, मंद यानी धीमी धीमी, अब पवन यानी हवा, और झोंकों उनके झोंकों से, तो पुलक यानी कि पुलक प्रकट करती है धरती, सुंदर खुशी प्रकट करती है धरती हरे घास के नोकों से। ऐसे ही लग रहा है जैसे मानो झूम रहे हैं तरु भी, वृक्ष भी मंद पवन के झोंकों से, मंद हवा के झोंकों से। ओके, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निःशब्द निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। क्या ही स्वच्छ, क्या ही स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ आप जानते हैं, चांदनी यानी रात की चांदनी, ठीक है, रात में चांदनी कहते हैं किरणों की चांदनी जो होती है। ओके, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, यानी रात की बात हो रही है कि क्या ही यह स्वच्छ चांदनी है, क्या ही यह प्रकाश है क्या ही निःशब्द निशा, निःशब्द यानी शांत, और निशा यानी रात्रि, क्या ही यह शांत रात है, शांति रात है, स्वच्छंद सुमंद गंध हुआ है, स्वच्छंद, स्वच्छंद यानी साफ, और सुमंद गंध यानी हवा, स्वच्छंद सुमंद, तो स्वच्छंद सुमंद यानी शुद्ध हवा, ठीक है, तो स्वच्छंद सुमंद गंध यानी सुगंध, जानते ही हो, तो स्वच्छ, यह एकदम सुगंधित हवा, स्वच्छ हवा है यह, निरानंद है कौन दिशा, कौन ऐसा दिशा है जहाँ पे चारों तरफ निशा में, रात्रि में चांदनी स्वच्छ न हो, निशब्द और स्वच्छ हवा न हो, कितनी प्यारी, कितना प्यारा, कितना मनोहर, कितना सुंदर दृश्य है यह, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बंद नहीं, देखिए बंद नहीं अब भी चलते हैं, यह बंद नहीं है, रुके नहीं हैं, अब भी चलते हैं, चल रहे हैं। नियति यानी नियति, नियति यानी प्रकृति की नियति जो थे, नटी के कार्यकलाप, ये नियति के कार्यकलाप से ये लगातार चल रहे हैं, पर कितने एकांत भाव से, बट लेकिन कितने, देखिए कितने शांत भाव से, एकांत यानी शांत अकेला, कितने एकांत भाव से और कितने शांत और चुपचाप रूप से ये चलते रहते हैं, अनवरत चलते रहते हैं, डेली चलते रहते हैं। सुंदरता प्रकृति की चिंजिंग, ठीक है, हैं। अब आइए, हैं बिखेर देती वसुंधरा, हैं बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा यानी पृथ्वी, हैं बिखेर देती वसुंधरा, इस फैला देती है पूरी पृथ्वी वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, यानी मोती रात में जो चांदनी की छोटे छोटे, चांदनी में जो छोटे छोटे बूंदे पानी की गिरती हैं ओस की, तो कैसे लगती मोती की तरह ना, तो है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, यानी रात में, यानी सब जब सब लोग सो जाते हैं, अब यहाँ सोना गोल्ड मत लेना, यानी सोने से है, हम लोग जब सोते हैं रात में, तो हम लोगों के सोने पर यह वसुंधरा यानी भी क्या करती है, मोती के समान बिखेर देती है चारों तरफ वसुंधरा पे, और रवि बटोर लेता है उनको, यानी रात जब आती है, जब हम लोग सोते हैं, तो हम लोगों को ये मोती चारों तरफ वसुंधरा पे दिखाई देती है। लेकिन जब रवि और सुबह होते ही, यानी रवि यानी सूर्य, सूर्य के उदय होते ही सूर्य सब कुछ बटोर लेता है, यानी इकट्ठा कर लेता है, ले लेता है, सदा सवेरा होने पर, हमेशा सुबह होने पे, ठीक है बेटा। तो यह कविता बहुत ही अच्छी है, मैथिली शरण गुप्त की ये कविता है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। ओके, थैंक यू।